हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लगने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश करना रोमांचक और लाभकारी हो सकता है, लेकिन इसमें लगने वाले टैक्स को समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम 4 मुख्य प्रकार के टैक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या STT भी कह सकते हैं। जब भी आप शेयर खरीदते या बेचते हैं तो टैक्स देना होता है। या ट्रांजैक्शन वैल्यू का एक छोटा प्रतिशत होता है, लेकिन यह खरीदने और बेचने पर दोनों पर लागू होता है। स्टॉक मार्केट में भाग लेने की फीस समझे। उदाहरण के लिए, अगर आप 10,000 रुपए के शेयर खरीदते हैं और STT 0.1 है तो आपको 10 रुपए STT के रूप में देना होगा। जब आप उन शेयरों को बेचते हैं तो आपको बिक्री मूल्य पर भी STT देना होगा। अगला है कैपिटल गेन्स टैक्स, जो दो श्रेणियों में विभाजित है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तब लागू होता है जब आप अपने शेयर 12 महीने के भीतर बेचते हैं। ST टैक्स की दर 15% है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे और 1 साल के भीतर उन्हें 12,000 में बेचा है तो आपको लगभग 2,000 का लाभ होगा। आपको 2,000 के 15% यानी 300 का टैक्स देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तब लागू होता है जब आप अपने शेयर 12 महीने के भीतर बेचते हैं। टैक्स की दर 1 लाख से अधिक मुनाफे पर 10% है। अगर आपके पूरे साल का कुल लाभ 1.5 लाख है तो आपको 50,000 का 10% यानी 5,000 का टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की। पहले कंपनियां जो डिविडेंड देती थी उस DDT लगता था, लेकिन अब यह टैक्स समाप्त कर दिया गया है। अब डिविडेंड प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने इनकम टैक्स स्लैब अनुसार टैक्स देना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 50,000 का डिविडेंड मिलता है और आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो आपको उस आय पर 10,000 का टैक्स देना होगा। अंत में बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST की। यह टैक्स उन सेवाओं पर लागू होता है जो ब्रोकरेज प्रदान करते हैं, जैसे कि सर्विस चार्जेस और ब्रोकरेज फीस। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ब्रोकरेज फीस 100 है तो आपको 18% अतिरिक्त GST यानी 18 रुपए देना होगा, जिससे कुल फीस 118 हो जाएगी। इन टैक्स को समझने से आपको सही निर्णय लेने और टैक्स सीजन के दौरान किसी आश्चर्य से बचने में मदद मिलेगी। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने स्टॉक मार्केट में लगने वाले विभिन्न टैक्स को स्पष्ट किया है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट करें। अधिक वित्तीय टिप्स और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और खुशहाल रहें।